इसी राधा रानी की शर्ट और ये ऐसी छोटी सी पैंट। Hey guys, welcome back to my another vlog with another day. कैसे हो आप सब? तो yes, most welcome to this vlog. राधे राधे. And yes, here me with my daily routine task dusting. तो यहाँ पर एक एक दिन एक एक चीज़ की डस्टिंग होती है, लाइक कभी एक कॉर्नर की तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉर्नर की, या फिर इस तरीके से, क्योंकि मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो काफ़ी बिजी चलता है। और इस तरीके से दिस इज़ मॉर्निंग 8:45 इस ये टाइम था। इसके पहले यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, और जो चीज़ें हैं, मतलब जो मॉर्निंग के बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना, बच्चों के सारे जो रूटीन थे वो सब कुछ हो गए थे। तो यस, अभी ये कॉर्नर आज मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी धूल हो गई थी, और आई डोंट नो कहाँ से इतनी मिट्टी आती है, क्या होता है। बट वैसे तो मेरे यहाँ क्लीनर भैया आते हैं, बट ही ओनली डूज दिस वॉशरूम क्लीनिंग और झाड़ू और पोछा। बाकी डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ, और वो भैया के आने से पहले पहले ही करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो जैसा रहता है फिर वैसे कर देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपने हाउस हेल्प को रखते हो, मतलब आप क्या क्या करवाते हो, उस हिसाब से वो रेट चार्ज करते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे मतलब मेरे यहाँ जो भैया आते ही टेक्स 350 AED, जो कि सिर्फ मॉप, झाड़ू और एक दिन एक वॉशरूम सिर्फ, एंड वंस इन अ वीक बालकनी वगैरह का भी कर देते हैं। तो इस तरीके से, और हर एरिया के डिफरेंट प्राइस है और डिफरेंट रेट्स है, और आप कितना काम करवाते हो उस पर भी डिपेंड है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ये बहुत जूने हैं, मतलब कोविड टाइम से भैया आते हैं, जब वानी बॉर्न होने वाली थी तब से, तो उतना चार्ज भी करते हैं। यहाँ पे बढ़िया से मैंने अपने फ्लावर पॉट की क्लीनिंग कर दी, यहाँ पे टेबल की क्लीनिंग कर दी है, और ये सारे जो स्विचेस हैं यहाँ से, और यहाँ पे बढ़िया से एक स्प्रे मैंने लगा दिया, क्योंकि जो नेचुरल जो है ना वो इंडोर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही मैं थोड़ा सा फ्रेगरेंस वगैरह के हिसाब से मेंटेन कर लेती हूँ, ताकि एंटर होते से काफ़ी अच्छी स्मेल आए, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस हो। और बस फिर यहाँ पे ये जो पौधा था मेरा, ये मैं इंडिया गई हूँ तब से ये पूरा बिगड़ ही गया है। अदरवाइज़ पहले बहुत अच्छे इसमें बड़े बड़े पत्ते आते थे, बट मेंटेन नहीं होने के कारण सारे लीव सूख गए थे। तो अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे, तो जो भी ड्राई लीव्स थी वो मैंने यहाँ पे कट कर दी है, और यहाँ पे डस्टिंग करते हुए इस पूरे टेबल को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। और बस यही होता है मॉर्निंग का एक टास्क। फिर यहाँ पे मेरी लिविंग एरिया की डस्टिंग हो चुकी थी, चीज़ें सही से अरेंज होने के बाद यहाँ पर फिर मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे बेडिंग कर रही हूँ बढ़िया से। जो मैंने बेडशीट्स एक दिन पहले ही चेंज की है, और इस तरीके से ये मेरा बेडरूम है। लाइट जाने वाला है, ये कब से चुक चुक चालू है इसका, ये कभी भी बंद हो सकता है। एंड यस गाइस, मॉर्निंग के सारे रूटीन वाइंड अप हो गए, भैया भी अपना काम करके चले। दिस इज़ लंच टाइम, लंच बनाने का टाइम आ गया है। आज मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया से करेले, जो कि बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बच्चों के लिए पम्पकिन की अलग से सब्जी बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले करेले बना लेते हैं। तो यस, ये सब सब्जियां मेरे चॉइस की बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। मैं पहले ये सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाती, जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, और टिंडे हो गए, करेले हो गए, ये मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। बट आई डोंट नो, आफ्टर किड्स मुझे सारी सब्जियां अच्छी लगने लगी, बिकॉज डिलीवरी में भी ये सारी सब्जियां ही खानी पड़ती है, और बाद में भी फिर मतलब धीरे धीरे मेरा टेस्ट चेंज हो गया, और मुझे ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगने लगी। और अब मुझे करेला और लौकी वगैरह अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। अब तो हालत ये है कि लौकी में मुझे बॉईल करके भी सादा नमक मिर्च डाल दो तो मैं खा लेती हूँ, 1 कटोरी 2 कटोरी ऐसे। तो इस तरीके से है। और मैं दाल राइस के साथ भी ये करेले का भुजिया, जो अचारी करेला है, ये मैं खा लेती हूँ। तो यही होता है, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती है, और एक अलग सी मैच्योरिटी आ जाती है। पहले से लगता था यार मम्मी ऐसी सब्ज़ी बनाती थी, तो कि क्या ऐसी सब्ज़ी बनाती है मम्मी, और क्या मतलब स्कूल से आते थे, कॉलेज से, अगर कभी बोल दिया ना करेला है, टिंडे है, लौकी है, तो पहले ही आधी भूख तो मर ही जाती थी। बट नाउ आई स्टार्टेड लाइक इट, और अब पता चला कि मम्मी को भी ये सारी चीज़ें क्यों पसंद थी।
तो वही है, मतलब जब खुद पानी में गिरते हैं ना तभी तैरना आता है, वैसी गत है ये। तो यहाँ पे बढ़िया मिर्च मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे इमली का पल्प और गुड़ ऐड कर दिया है, जिससे ये सब्जी के टेस्ट को और भी चार चांद लग जाते हैं। आप कभी भी ट्राई करना, जब आप करेला बनाते हो ना उसमें गुड़ थोड़ा और थोड़ी इमली का पल्प डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अचारी करेला रेडी है। तो यस, हियर इज़ यम्मी सब्जी, और यहाँ पे आटा लगा के रखा है और इसे हम लोग थोड़ी देर सेटल होने देते हैं। Guys, have a look on my Radha Rani and my Kanhaiya, the queen of Sri Vrindavan Dham, the queen of this house and the king of this house. They are the head of our family. और how's your Arabic class? Nice. Day 1. सब भूल गए हो? नहीं, अभी नहीं भूला. I didn't forget. आज रिदम का था फर्स्ट डे अरबिक क्लास, राइट आफ्टर वेकेशन। आप भी बच्चों के साथ ये चैलेंज फेस करते हो कि जब भी उन्हें आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ खा लो, वो चीज़ डेफिनेटली नहीं खाते हैं, बट जब आप बोलोगे ना कि ये चीज़ मत खाओ, वो पहले खा लेंगे। तो मैं भी क्या करती हूँ भाई, हमेशा इवनिंग में ना इस काइंड की चीज़ यहाँ पर लाकर चुपचाप से रख दो, यहाँ पर इसे चुपचाप से ला के रख दो और इन्हें बोलो मत कि खाओ, इन्हें बोलो ही मत खाओ। इन्हें आप खाओ बोलोगे ना तो नहीं मम्मा अभी भूख नहीं है, मम्मा अभी ये, मम्मा अभी वो, आप इन्हें कुछ बोलो ही मत और अपने आप देखना थोड़ी देर में खाना शुरू हो जाते हैं, पूरा फिनिश कर देते हैं। सो दिस इज़ द ट्रिक। अगर कोई मॉम इस चीज़ के चैलेंज फेस कर रही है ना, मैं हमेशा जो फिंगर फूड्स होते हैं ना कट करके सोफे पे रख देती हूँ, टीवी के पास रख देती हूँ, चलते फिरते उठा के ओ हो ये तो बोलते शुरू हो जाते थे। मैंने इनको बोला भी नहीं है, अगर मैं बोलती ना भाई ये मैं लेकर आई हूँ खा लो, तो 100% ये लोग नाटक करते यस नहीं ना मम्मा, अभी नहीं ना मम्मा, है ना। तो दिस इज द बेस्ट वे, कभी भी आप ला कर रख दो, खत्म हो जाते फटाफट से। कैरेट हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, क्यूकम्बर, टमाटो, कॉर्न्स एंड दिस माय क्यूटी लिटिल पाई। अभी जब तक ये फिनिश करते हैं अपना ये खाना पीना, तब तक मैं बना लेती हूँ अपना डिनर। बनेंगे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं छोटी सी कुकर में। ये कुकर मैं भी इंडिया से लाई हूँ। यस विनोद, ये कुकर मैं भी इंडिया से लेकर आई थी गाइस, विनोद, क्योंकि मेरे पास बड़ा कुकर है और बच्चों के टिफिन के लिए मॉर्निंग में ना छोटा मुझे अच्छा लगता है, और ये कुकर है विनोद का, देख रहे हो ना विनोद। बस फिर यहाँ पे आलू बॉईल हो गए थे और सो यस गाइस, यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रखे थे और आलू मेरे काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए और ये पानी मतलब ल्यूकवार्म हो गया है, थोड़ा एकदम ठंडा तो नहीं बोलूँगी मैं। तो ये बढ़िया तरीके से मेरे यहाँ पे आलू हो गए बॉईल। अब मैंने सारे आलू को अच्छी तरीके से पूरे इनके जो छिलके वो निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर था वो मैंने डाल दिया है और बस यहाँ पे फटाफट से इनके पील्स निकाल कर फिर इन्हें हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। यही होता है इवनिंग का टास्क, क्योंकि इवनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बहुत कम टाइम ऐसे होता है जो सेम रोटी सब्जी या फिर ऐसे रोटी वगैरह खाने में इजीली रेडी हो जाते हैं, बिकॉज सुबह मॉर्निंग में भी ऐसी चीज़ें होती है और हेल्दी के चक्कर में आके फिर लंच भी वैसे ही। तो फिर ऐसे हो जाता है कि भाई इवनिंग में मम्मा कुछ तो गरम गरम सा अलग सा चटपटा बनाए, और मैं भी ट्राई करती हूँ यार, कितना बच्चा बोरिंग खाएंगे ना सारे दिन। ये आलू है, मैंने इनके पील्स निकाल दिए, ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अदरवाइज जो मसाला हम लोग ऐड करते हैं वो पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद जब हम लोग पराठे में स्टफ़ करते हैं तो किसी किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, जब भी पराठा आप रोल करते हो, बेलते हो, तो आलू का मसाला अलग भागता है, आटा अलग से रह जाता है, या फिर कई बार ऐसे अलग सा सौगी टाइप का पराठा होता है। तो वैसे होने के लिए आलू को पूरी तरीके से 100% ठंडा होने देना पड़ता है, इसीलिए मैं इन्हें पहले बॉईल कर लेती हूँ। तो आप ये ट्रिक ट्राई करके देखना। तो इन्हें पूरे 100% हम लोग पूरे अच्छे से होने देते हैं। तब तक मैं कोरिएंडर साफ़ कर लेती हूँ। तो यस गाइस, अब ये मुझे कोरिएंडर साफ़ करना है। वैसे तो टास्क वगैरह ना मम्मी के हाथ से अच्छा लगता है भाई, ये सबसे बोरिंग मतलब जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ ना, मुझे सबसे बोरिंग टास्क लगता है। मेथी साफ़ करो, मटर छीलो और ये कोरिएंडर साफ़ करो, इतना बोरिंग लगता है। बट हियर नो ऑप्शंस। इंडिया में जब थी मैं तब हमेशा मम्मी लोगों से हेल्प लेती थी, तो वहाँ पे तो बढ़िया था क्योंकि वहाँ कुकिंग करती थी, कभी इधर मदर इन लॉ, कभी मम्मा, जहाँ पर भी थी, मतलब दोनों घर पे। यू नो, एक चीज़ मैं बोलूँगी गाइस, माई मदर इन लॉ एंड माई मदर बोथ आर इक्वल, दोनों बहुत अच्छे हैं, लविंग है, केयरिंग है।
जब भी बोलो भाई ये काम कर दो, कर देते हैं। एंड दे नेवर इंटरफेयर्स, दे नेवर यू नो, बिंदास है, एकदम बिंदास है। तो बस रानी सडनली याद आ गई, तो 2 वर्ड्स उनके लिए। और बस अभी पहले साफ कर लेते हैं। तो यस गाइस, यहाँ ये जो कोरिएंडर है, यहाँ पे मैं 3 एडी के 3 बंच लेकर आई थी, 1 एडी का 1। तो इस हिसाब से यहाँ के जो नीचे का इनका रूट्स है वो मैं कट करके कम्प्लीटली एंटायरली डिस्कार्ड करने वाली हूँ, क्योंकि सारा मिट्टी से भरा हुआ है। और बाकी ऊपर का क्लीन करेंगे। तो ऊपर का मैं जब भी क्लीन करती हूँ तो लीफ अलग रखती हूँ और इनकी जो डंडी होती है वो अलग। और इनकी जो डंडी होती है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं चटनी में यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप फेंकते हो तो आप भी इस तरीके से ध्यान में रखें कि जब आप पत्ते अलग से तोड़ते हो तो इन डंडे को फेंके नहीं। जब आप ग्रेवी बनाते हो उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हो, जैसे आप पनीर की ग्रेवी बनाते हो, छोले की, और या फिर आप इन्हें ग्रीन चटनी भी बना के रख सकते हो इस चीज़ की। गाइस एज ऑफ नाउ अभी डिनर का टाइम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं। 8:30 तक मुझे बच्चे सुलाने होते हैं, तो पहले डिनर बना के उन्हें खिला के फिर मैं जब फ्री होंगी, बच्चे सो जाएंगे या फिर जब भी मुझे कल फ्री टाइम मिलेगा मैं तब ये वाला क्लीन कर लूँगी। और अभी मुझे अर्जेंट जो था पहले ये ले लिया है, तो पहले अभी फर्स्ट प्रायोरिटी कुकिंग, तो पहले वो कर लेती हूँ एंड देन। तो यहाँ पे ये जो कोरिएंडर है एक्स्ट्रा का, इसे मैं टिश्यू में रैप करके रख दूँगी, क्योंकि जब भी आपके पास एक्सेस ऑफ ग्रीन वेजीज होती है तो आप उन्हें इस तरीके से टिश्यू में जब रैप करके रखते हो तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से रैप करके रख दिया। अब मुझे जैसे टाइम लगेगा मैं इसे सब सही कर दूँगी। गाइस तो मुझे इतने लोगों में भी इतनी वैरायटी बनानी पड़ी है आलू के मसाले की सिर्फ। तो ये है मेरा, जिसमें 2 पराठे इजीली बन जाएंगे। तो ये सिंपल है, आलू का मसाला, कोरिएंडर डाला हुआ, इसमें मिर्च मसाले बस, नमक मिर्च ऐसी ही है, कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं है, ज़्यादा मिर्च भी नहीं है। ये बच्चों का और भाई का, हस्बैंड का, इनका। तो बच्चों का जो है ये पूरा सेम है, बट बच्चों के इसमें ना लाल मिर्च है ना हरी मिर्च है, पर इसमें ऑनियन है। तो ये फीका वाला बच्चों का, और ये जो है ये बाकी। तो इसमें ऑनियन भी है, रेड चिली भी है, ग्रीन चिली भी है, चिली फ्लेक्स भी है। बट इट्स ओके, अगर फैमिली खुश है तो इतनी वैरायटी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बिना प्याज लहसुन वाला कान्हू का, राधा रानी का प्रसादी बनाते हैं और फिर हम लोग सबको सर्व करेंगे। लेट्स गो। यस वानी, यू हैप्पी? हैप्पी वानी, चो हैप्पी शीश में छोटी राधा रानी प्यारी ची, सबको लादी लादी कर दो। तो शीज में चुलबुली वानी। चलो पहले ओ यस, यहाँ पे मैंने एक रोल बना लिया है जो मैंने आटा लगाया था उससे। फिर इसमें इस तरीके से इसे स्टफ़ कर दिया है और बढ़िया से एक पराठा बना लेते हैं। इसमें आटा भी ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए और जिस हिसाब से मैंने मसाला बनाया आलू का उस हिसाब से बनाना चाहिए, जब आलू 100% ठंडे हो जाए जैसे मैंने बताया। बस यहाँ पे बढ़िया से एक पराठा बनाएंगे, आप देख सकते हो। और आप देख रहे हो कहीं से भी मेरा पराठा ना ही फट रहा है, नहीं कहीं से स्टफिंग बाहर आ रही है, कुछ नहीं। इस तरीके से एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट पराठा बन जाता है। इसे अच्छी तरीके से घी में हम लोग रोस्ट करेंगे बढ़िया, और सर्विंग के लिए ये रेडी है। तो यस, यहाँ पे मेरा बढ़िया सा टेस्टी यम्मी आलू का पराठा रेडी हो रहा है। उसके बाद हम लोग ये सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो जब तक मैं बनाती हूँ मैं वानी को ये टास्क देती हूँ इवनिंग में, क्योंकि सुबह तो बच्चे कुछ भी सेवा नहीं कर पाते, तो मैं इवनिंग में कोशिश करती हूँ कि उनसे जितनी हो करे, ताकि बच्चों को ये आदत रहे हमेशा। तो यस, यहाँ पे वानी को दे दिया था और यहाँ पे वानी अपनी भोग प्रसादी लगा रही है। हे चुन्नू मनु, हे चुन्नू मनु, कैसा लगा पराठा? अच्छा लगा? यस? नो।
सो नॉटी, सो नॉटी, ये जानबूझ के मुझे चिढ़ाती है, राइट? जोकिंग, ओके। तो यस गाइस, इन चुन्नू मुन्नू को मैं खिला रही हूँ आलू का पराठा विद दही, और मैं इनको अभी भी अपने हाथ से खिलाती हूँ। एवरीबडी टेलिंग मी कि अभी से, अब ये बड़े हो गए, इन्हें हाथ से मत खिलाओ, बट मैं एक टाइम तो भी ट्राई करती हूँ कि इन चुन्नू मुन्नू को मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊं, क्योंकि एक दिन ये बड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ। फिर अपने ही हाथ से खाएंगे। देन दिल नॉट आस्क कि मम्मा आप अपने हाथ से खिलाओ ना। बोलेंगे। बोलोगे? बड़े होकर भी बोलोगे? वाह, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। भाई साहब आपके जैसे बोले ना क्या बोलेंगे? अच्छा, मम्मा के जैसे बोले होंगे तब? क्या बनता है ना आपसे होना? अच्छा, तब तक मम्मा के हाथ से खाएंगे तो? तब हम होते ना, तब आप वाह, तब हम आपके जैसे बड़े हो जाएंगे ना, तब हम ना। वाह, तब भी मैं गाइस, ये मेरे कानों का बेड, और ये इनका सिंहासन है, और ये उनके पिलो, और ये उनके ब्लैंकेट। तो यहाँ पे शयन करते हैं। और ये देखो, मैं छोटे छोटे से नाइट ड्रेस लेकर आई थी वृंदावन से। ये देखो, छोटी सी राधा रानी की शर्ट, और ये ऐसी छोटी सी पैंट, ऐसी पहरे नाइट ड्रेस। ये नाइट में पहनते हैं, दिन में तो पोशाक पहनते हैं। ये कानू की ऐसे ब्लैक छोटी सी शॉर्ट्स और ऐसी शर्ट, तो ये नाइट की पोशाक है। दिन में तो अपनी जो वर्क वाली पोशाक होती है। एक ये पोशाक है वाइट कानू की, दिस। एक ये येलो कलर की है, ये देखो, ये राधा रानी की। ये वाली वॉश करनी है मुझे, क्योंकि ये चेंज की थी अभी, और अभी ये पहनेंगे। तो ये पूरा शयन का है, और अच्छी अच्छी पोशाक है। तो ये सिंहासन हम लोग सजाएंगे, और इस तरीके की ये जो फेटे हैं ना, ये इस तरीके के, ये तो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, और ये ऐसे मैं बना लेती हूँ घर में, इस तरीके के। तो ये मैं जब भी बनाऊंगी ना, ऐसे मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये तो मैं वृंदावन से पेयर्स में ले आई थी, जैसे रेड रेड दोनों के मैचिंग, येलो येलो मैचिंग, ब्लू मैचिंग, इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मा स्टिच करती है, तो इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से कॉटन का है ये, समर के हिसाब से। इनका दुपट्टा राधा रानी का, कानू के, दोनों के मैचिंग ऐसे ड्रेसेस। ये प्लेन रेड ड्रेस इस तरीके से, इसको अभी सजानी है मुझे। तो दोनों की पेयर में, ये दोनों के ऐसे पिंक। तो इसमें मम्मी ने जो घर पे स्टिच की है ना, ये सारी इसी में है, और इस तरीके से मैं इन्हें सजाती हूँ। ये घर पे स्टिच की हुई पोशाक है, और ये राउंड पोशाक है, जैसी इस तरीके से राउंड जो पोशाक आती है वो। तो ये सारी पोशाक है। मुझे जब टाइम मिलेगा ना, मुझे पोशाक पूरी सजानी है, और सिंहासन भी सजाना है। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टास्क अपना करेंगे, बस एक बार थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाए। तो ये थे मेरे कानों की पोशाक और छोटी छोटी सी नाइट ड्रेसेस। तो यस गाइस, करते इस व्लॉग का द एंड। राधे राधे।